हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आ गए हैं हम। बातें चल रही है हम लोगों की स्ट्रक्चर ऑफ एटम पर। पिछले क्लास में हम लोगों ने सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझा था कि एलिमेंट्स का सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनाते हैं, और कहा था कि हम लोगों को एसपीडीएफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर भी काम करना पड़ेगा। तो ये एसपीडीएफ क्या होता है, पहले तो हम लोगों को ये समझना पड़ेगा। तो हम लोग जानते हैं कि जो एटम है, एटम के अंदर सेल्स होते हैं। ठीक, न्यूक्लियस जिस पर पॉजिटिव चार्ज है और इसके चारों तरफ ये पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल, चौथा सेल, इस तरह से ढेरों सेल्स हैं। यहां तक की दूरी में पहला वाला सेल फैला हुआ है, यहां तक की दूरी में दूसरा सेल है, यहां तक की दूरी में तीसरा सेल है, यहां तक की दूरी में चौथा सेल है। इसी तरह से अप टू इनफाइनाइट, कोई इसका अंत नहीं है। तो एटम के अंदर सेल्स होते हैं। फिर इस सेल के अंदर जाओगे, इस सेल के अंदर जाओगे, इस सेल के अंदर जाओगे, तो इसके अंदर तुम्हें सब सेल्स देखने को मिलेंगे। राइट, सब सेल्स। ये क्या माजरा है? तो हम लोग नंबर ऑफ सेल्स को या सेल्स को ऐसे समझ सकते कि बड़ी सी बिल्डिंग है, उसमें कई सारे फ्लोर्स हो गए। ये अपना पहला फ्लोर हो गया, ये पहला फ्लोर, ये दूसरा फ्लोर, ये तीसरा फ्लोर, ये चौथा फ्लोर, कई सारे फ्लोर्स हैं। इन सभी फ्लोर्स पर कुछ लोग रहते होंगे। अब किसी फ्लोर पर चढ़ जाओ, मान लो जैसे तुम चौथे फ्लोर पर हो, तो चौथे फ्लोर पर कह दो 4 फ्लैट्स हैं। अब इन चारों फ्लैट्स के अंदर 4 फैमिलीज रहती हैं। तो कुछ वैसा सिचुएशन कि प्रत्येक फ्लोर के ऊपर कुछ कुछ फ्लैट्स होंगे, तो इसी तरह से प्रत्येक सेल के अंदर कुछ कुछ सब सेल्स होंगे। और इतना ही नहीं, सब सेल्स के अंदर जब तुम जाओगे, सब सेल्स के अंदर जाओगे, तो यहां पर तुम्हें उसके अंदर ऑर्बिटल्स तुम्हें देखने को मिलेंगे। जैसे अभी हम चढ़ गए चौथी मंजिल पर ये इतना सारा जगह है, ये बीच में सीढ़ी वगैरह का जगह है, और इधर जो है एक फ्लैट हो गया, इसमें एक परिवार रहता है, इधर दूसरा फ्लैट हो गया, इसमें दूसरा परिवार रहता है, इधर तीसरा फ्लैट हो गया, इसमें तीसरा परिवार रहता है, और ये चौथा फ्लैट हो गया, इसमें चौथा परिवार रहता है। इस पहले फ्लैट के अंदर, इसके अंदर कुछ कमरे होंगे। ठीक, कह दो एक कमरा इधर है, एक कमरा इधर ऐसा है। ठीक, इधर दरवाजे से आने जाने के लिए रास्ता है, और इधर जो है बाथरूम और कुछ हॉल जैसा है। तो ये इस फ्लैट के अंदर जाओगे तो तुम्हें कुछ कमरे दिखाई पड़ रहे हैं। पहला कमरा, दूसरा कमरा, मान लो यहाँ पर जो है एक तीसरा कमरा भी है। ठीक है, तीसरा कमरा, इधर कुछ खाली एरिया पड़ा हुआ है। तो ये मेरी चौथी मंजिल हो गई। चौथी मंजिल पर एक फ्लैट, दूसरा फ्लैट, तीसरा फ्लैट, चौथा फ्लैट, और इन फ्लैट के अंदर जा रहे हैं तो कमरे दिखाई पड़ रहे हैं। इन्हीं कमरों के अंदर कुछ लोग रहते हैं। जैसे फैमिली में 6-7 मेंबर्स है, तो 2 लोग इस कमरे में, 2 लोग इस कमरे में, 2 लोग इस कमरे में, कुछ ऐसा। तो वैसा ही सिचुएशन यहां पर भी है, सेल्स, सब सेल्स एंड ऑर्बिटल्स। ये मेरा सेल हो गया, सेल नंबर 3। फिर इसके अंदर कुछ सब सेल्स होंगे, उन सब सेल्स के अंदर भी जाएंगे तो कुछ ऑर्बिटल्स मिलेंगे। तो पहले मेरे को यही समझना है कि एटम जो होता है उसके अंदर सेल्स, सेल्स के अंदर जाओगे तो सब सेल्स, सब सेल्स के अंदर जाओगे तो ऑर्बिटल्स, और इन्हीं ऑर्बिटल्स के अंदर फाइनली इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ठीक, और उसको कंपेयर करने के लिए हम लोग ऐसे समझे कि चौथे फ्लोर पर हम आ गए हैं। चौथे फ्लोर पर फिर ये कई सारे फ्लैट्स हैं, तो फ्लोर हो गया, फ्लोर के अंदर फ्लैट्स हैं, और फ्लैट्स के अंदर कमरे हैं, और इन्हीं कमरों के अंदर जो है लोग रहते हैं। ठीक, मोस्टली एक कमरे में जैसे ज्यादातर समय पर ऐसा होता है कि 2 लोग रहते हैं, वैसा यहां पर भी प्रत्येक ऑर्बिटल में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं। तो एटम के अंदर सेल, सेल के अंदर सब सेल के अंदर ऑर्बिटल्स, और प्रत्येक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स रखे जा सकते हैं। इसको भी हम लोग और डिटेल में बात करेंगे, लेकिन पहले इतना चीज मेरे माइंड में होना चाहिए, ये सेल, सब सेल और ऑर्बिटल। अब जैसे हम लोग आ जाए पहले सेल पर, पहला सेल, तो पहले सेल को हम लोग के सेल भी कहते हैं। के सेल, पहला सेल या के सेल। इसी तरह से दूसरा सेल, के के बाद एल, एल सेल तुम इसे कह दोगे। तीसरा सेल, थर्ड सेल।
ठीक है, ये अभी ये नहीं लिखते, वो हम लोग समझ गए। के एल, उसके बाद एम, फिर चौथा सेल आएगा, फोर्थ सेल, के एल एम के बाद एन, फिर पांचवा सेल आएगा, फिफ्थ सेल, ओ, छठवां सेल आएगा, सिक्स्थ सेल। इस तरह से ये बढ़ता जाएगा, एम एन ओ के बाद पी, और एक और सेल बना लेते हैं, सेवेंथ सेल। हमें इतने सेल्स की जरूरत पड़ती है, इसलिए हम लोग 7 सेल बना ले रहे हैं, ओ पी के बाद क्यू। अब इन सेल्स के अंदर सब सेल्स हैं। पहले सेल में जो सब सेल है उसे तुम कहोगे एस सब सेल है, दूसरे में एस और पी सब सेल्स है, तीसरे में एस पी और डी सब सेल्स है, चौथे में एस पी डी और एफ 4 सब सेल्स है। तो तुम एक चीज नोटिस करना, जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हो हर बार एक सब सेल बढ़ जा रहा है। पहले सेल के अंदर सिर्फ एक ही सब सेल है एस, दूसरे में एस और पी दोनों है, तीसरे में एस पी के साथ डी एक नए तरह का सब सेल आ गया, चौथे में एस पी डी और एफ 4 तरह के सब सेल्स है, पांचवे में जाओगे तो एस पी डी एफ जी, और छठवे में आओगे एस पी डी एफ जी के बाद कह दो एच, और सातवें में आओगे तो एस पी डी एफ जी एच और आई। तो हो सकता है तुम्हारी गिनती खत्म हो जाए, हो सकता है तुम्हारे अल्फाबेट्स खत्म हो जाए, लेकिन ये पैटर्न खत्म होने वाला पैटर्न नहीं है, अप टू इनफाइनाइट। तो जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते जाओगे प्रत्येक बार एक सब सेल ऐड हो जाएगा। तो पहले सेल में सिर्फ एक सब सेल है, दूसरे में 2 सब सेल्स है, तीसरे में 3 सब सेल्स है, चौथे में 4 सब सेल्स है। तो ये सब है क्या? सब सेल, ठीक, सब सेल्स। तो ये सारे जो हमने लिखे हैं सब सेल्स हैं। चूंकि एस सब सेल सबके अंदर है, इसको 1s बोलोगे, इसको 2s बोलोगे, इसको 3s बोलोगे, मतलब तीसरे के अंदर है तो 3s कह दिया, जो इस बात की पहचान है कि हम तीसरे के अंदर है। चौथे सेल में जो s है 4s, 5s, 6s, 7s। इसी तरह से p, ये दूसरे सेल के अंदर है 2p, तीसरे सेल के अंदर है 3p, फिर 4p, फिर 5p, फिर 6p, फिर 7p। इसी तरह से यहां पर 3d, तीसरे सेल के अंदर है 3d, 4d, 5d, 6d, 7d, 4f, 5f, 6f, 7f, 5g, 6g, 7g, और यहां हो जाएगा 6h, 7h और ये 7i। तो इस चीज का ध्यान दोगे कि एस सब सेल तो सबके अंदर है, लेकिन पी सब सेल यहां पर नहीं है। पी सब सेल की शुरुआत दूसरे सेल से होती है, ठीक। डी सब सेल की शुरुआत तीसरे सेल से होती है, और एफ सब सेल की शुरुआत जो है चौथे सेल से होती है। तो यही एसपीडीएफ होता है। एसपीडीएफ क्या है? सब सेल्स है। फिर जब तुम इन सब सेल्स के अंदर झांकोगे, राइट, इन सब सेल्स के अंदर झांकोगे, तो किसी भी एस सब सेल के अंदर एक ऑर्बिटल होता है। किसी भी एस सब सेल के अंदर जब तुम झांक करके देखोगे तो एक ऑर्बिटल मिलेगा, जिसको ऐसे बॉक्स से बना दिया अभी हम लोगों ने। पी सब सेल के अंदर जब तुम झांक करके देखोगे तो तुम्हें देखने को मिलेगा यहां पर ऐसे ऐसे 3 ऑर्बिटल्स हैं, और सभी में 2-2 इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं। डी सब सेल के अंदर जब तुम आओगे तो देखोगे कि ऐसे ऐसे 5 ऑर्बिटल्स हैं, और सभी में 2-2 इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं। जैसे किसी की फ्लाइट में 5 कमरे हैं और 5 कमरों में 2-2 लोग रह सकते हैं। और एफ सब सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स तुम्हें 7 ऑर्बिटल्स मिलेंगे। तो 7 इस तरह के बॉक्सेस बना दो, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो ये सारे ऑर्बिटल्स हो गए, ठीक। ये जो एक इंडिविजुअल बॉक्स बना है, इसको तुम कहना चाहो तो ऑर्बिटल कह दोगे। तो इसमें 3 ऑर्बिटल्स, इसमें 5 ऑर्बिटल्स, यहां पर 7 ऑर्बिटल्स, यहां पर 1 ऑर्बिटल। तो ये क्रम जो है कैसे बढ़ रहा है? तो अगर तुमने नोटिस किया हो तो 1, 3, 5, 7, 9, 11, 2-2 करके बढ़ाते चले जा रहे हैं हम लोग। 1 में 2 जोड़ा 3, 3 में 2 जोड़ा 5, 5 में 2 जोड़ा 7, 7 में 2 जोड़ा 9। तो इस तरह से जो है
ये एस सबसेल के अंदर एक ऑर्बिटल, पी सबसेल के अंदर 3 ऑर्बिटल, डी सबसेल के अंदर 5 ऑर्बिटल, एफ सबसेल के अंदर 7 ऑर्बिटल, जी सबसेल के अंदर 9 ऑर्बिटल। इसी तरह से एच, आई, जे, जहां तक मर्जी वहां तक जाओ, इसका कहीं कोई अंत नहीं है। हमें जहां रुकना होगा, जहां हमारा काम पूरा हो जाएगा, हम वहां पर रुक जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए हमें जो है एस, पी, डी और एफ सबसेल्स की जरूरत होती है। बाकी आगे वाले जो है ऐसे फालतू खाली पड़े रहेंगे, तो उनकी हमें जरूरत नहीं होती। इसीलिए बहुत बार जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसे हम एसपीडीएफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कह के बात खत्म कर देते हैं। एसपीडीएफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए मेरे को क्या चाहिए? पहले मेरे को समझना है सेल, सबसेल, ऑर्बिटल्स क्या होते हैं। तो अब जैसे हम लोग थोड़ी और गहराई में चले, मान लो हम तीसरे सेल के अंदर जैसे चेक करना चाहते हैं, तो तीसरे सेल के अंदर क्या है? ये एस सबसेल हुआ, इसके अंदर एक ऑर्बिटल मिलेगा। पी सबसेल, इसके अंदर 3 ऑर्बिटल्स देखने को मिलेंगे। ये डी सबसेल, इसके अंदर हम इसको हटाएं, इसके अंदर तुम्हें जो है 5 ऑर्बिटल्स का सेट मिलेगा। तो एस में एक ऑर्बिटल, पी में 3 ऑर्बिटल, डी में 5 ऑर्बिटल। टोटल काउंट करो जरा कितना हो जाएगा। एक यहां पर है, 3 यहां पर है, 5 यहां पर है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऑर्बिटल्स है, जिसे हम लिखेंगे 3 स्क्वायर बराबर 9 ऑर्बिटल्स। यहां पर 9 ऑर्बिटल्स है। फिर इसी तरह से अगले में भी एक बार काउंट करो। यहां पर एक ऑर्बिटल, पी में 3 ऑर्बिटल्स होंगे, डी में आ जाओगे तो जैसे यहां पर इस 3D के अंदर 5 ऑर्बिटल्स थे, वैसे 4D के अंदर भी 5 ऑर्बिटल्स तुम्हें देखने को मिलेंगे। एफ में आओगे, एफ के लिए थोड़ा आगे इधर बना देते हैं, वहां जगह नहीं है। इसके अंदर 7 ऑर्बिटल्स तुम्हें मिलेंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7। 1 2 3 4 5 6 और 7। तो टोटल जब काउंट करो यहां से लेकर के यहां तक, तो तुम देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, बोले तो 4 स्क्वायर ऑर्बिटल्स। 16 ऑर्बिटल्स को तुम 4 स्क्वायर लिख सकते हो ना। तो इतने से अब तुम समझ गए होगे कि ये जो अपना तीसरा सेल है, थर्ड सेल, तीसरे सेल में क्या है? 3 स्क्वायर बोले तो 9 ऑर्बिटल्स, चौथे में 4 स्क्वायर 16 ऑर्बिटल्स। इसी तरह से अब पांचवें में निकालना हो तो हम सीधे सीधे कह देंगे इसमें जो है 5 स्क्वायर बोले तो 25 ऑर्बिटल्स तुम्हें देखने को मिलेंगे। छठवें में आ जाओगे तो 6 स्क्वायर 36 ऑर्बिटल्स तुम्हें देखने को मिलेंगे। तो अब किसी भी सेल के अंदर चले जाओगे तो कितने ऑर्बिटल्स देखने को मिलेंगे? n स्क्वायर क्या है, तो जहां n क्या है उस सेल का नंबर है। हम 5वें सेल की बात कर रहे हैं तो n बराबर 5। हम 10वें सेल की बात कर रहे हैं तो 10 का स्क्वायर कर दो, उसके अंदर 100 ऑर्बिटल्स देखने को मिलेंगे। हम 25वें सेल की बात कर रहे हैं, 25 का स्क्वायर कर दो, 625 625 ऑर्बिटल्स उसके अंदर देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से सेल, सबसेल और ऑर्बिटल्स की संख्या पर मेरे को नजर रखनी है। तो पहले सेल में सिर्फ एक सबसेल है और उसके अंदर एक ही ऑर्बिटल है, क्योंकि 1 स्क्वायर जो है वो 1 होता है। तो 1 स्क्वायर 1 मीन्स जस्ट 1 ऑर्बिटल। दूसरे सेल में एक ऑर्बिटल यहां है, 3 ऑर्बिटल्स यहां पर पड़े हुए हैं, दोनों को मिला दे तो 2 स्क्वायर बोले तो 4 ऑर्बिटल्स। तो ये चीज मेरे को माइंड में रखना है कि पहले सेल में एक सबसेल एक ऑर्बिटल, दूसरे सेल में 2 सबसेल और 2 का स्क्वायर 4 ऑर्बिटल, तीसरे सेल में 3 सबसेल्स है और 3 का स्क्वायर 9 ऑर्बिटल्स है, चौथे सेल में 4 सबसेल है और 4 का स्क्वायर 16 ऑर्बिटल्स है, पांचवें सेल में 5 सबसेल्स है और 5 का स्क्वायर 25 ऑर्बिटल्स है, छठवें सेल में 6 सबसेल्स है और 6 का स्क्वायर 36 ऑर्बिटल्स है। तो इस तरह से प्रत्येक सेल के अंदर कुछ सबसेल्स है और उन सबसेल्स के अंदर ऑर्बिटल्स है, जिसको हम टोटल काउंट कर ले तो हम कह सकते हैं कि nth सेल में, अब इन जनरल अगर हम चले आए nth सेल के अंदर, ठीक, nth सेल हैज n subcell and n square
ऑर्बिटल्स। जैसे हम लोग एग्जांपल ले, n की जगह मान लो हम 5 सेट कर देते हैं, तो हम कहेंगे फिफ्थ सेल हैज, क्या है इसके अंदर, तो इसके अंदर 5 सब सेल्स होंगे। कह दिया जाए इनका तुम नाम जरा बताओ, तो SPDFG कह देंगे। और इन 5 सब सेल्स के अंदर 5 का स्क्वायर कर दो तो 25 ऑर्बिटल्स होंगे। ठीक, 25 ऑर्बिटल्स होंगे। अगर जरूरत पड़ेगी 25 ऑर्बिटल समझाओ तो कहोगे SPDFG। इसके अंदर 1 ऑर्बिटल, इसके अंदर 3 ऑर्बिटल्स, इसके अंदर 5 ऑर्बिटल्स, इसके अंदर थोड़ा दूर दूर लिखते हैं, इसके अंदर देखोगे तो 7 ऑर्बिटल्स, 3 4 5 6 और 7। और G के अंदर चले जाओगे तो G के अंदर टोटल तुम्हें 9 ऑर्बिटल्स का सेट मिलेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। और टोटल काउंट करोगे तो यहां से लेकर के यहां तक टोटल काउंट करोगे तो 1 ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल, 5 ऑर्बिटल, 7 ऑर्बिटल, 9 ऑर्बिटल, 1 + 3 + 5 + 7 + 9, तो ये 25 जो कि 5 का स्क्वायर भी होता है। तो हम लोग को जरूरत पड़ने पर ये काउंट करने को भी आना चाहिए कि अगर किसी सब सेल के अंदर है तो उसमें कितने, किसी सेल के अंदर है तो कितने सब सेल्स हैं, कितने ऑर्बिटल्स हैं, और एग्जाम्पल वगैरह भी हम लोगों को देने आना चाहिए। तो इस वे में एटम के अंदर सेल हुआ, सेल के अंदर सब सेल हुआ, सब सेल के अंदर ऑर्बिटल्स, और प्रत्येक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो जितनी ऑर्बिटल है उसका 2 गुना कर दो, तो इसमें जो है देयर इज स्पेस फॉर 2n² इलेक्ट्रॉन्स, मतलब 2n² इलेक्ट्रॉन्स के रहने की जगह होती है। तो अब जैसे मेरे को निकालना पड़ा, बताओ 5वें सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहने की जगह होती है, चौथे सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहने की जगह होती है। तो 2n² को सॉल्व कर लो। पहले सेल में 1 × 1², दूसरे सेल में 2 × 2², तीसरे सेल में 2 × ये थोड़ा गलत लिख दिया ना, 2n² है तो 2 × 1², 2 × 2², 2 × 3², 2 × 4², 2 × 5², किसी भी सेल में कैलकुलेट कर सकते हो। तो हम कहेंगे यहां पर क्या है, इतने ऑर्बिटल और प्रत्येक ऑर्बिटल में 2-2 इलेक्ट्रॉन, कुल मिलाकर 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ 4 ऑर्बिटल से 4 ऑर्बिटल में 2-2 इलेक्ट्रॉन रखोगे तो 8 इलेक्ट्रॉन रखने की जगह है। यहाँ पर 9 ऑर्बिटल्स है, 9 ऑर्बिटल्स में 2-2 इलेक्ट्रॉन रखोगे तो 18 इलेक्ट्रॉन रखने की जगह है। 16 ऑर्बिटल्स है, सब में 2-2 इलेक्ट्रॉन रखोगे तो 32 इलेक्ट्रॉन रखने की जगह है। और 25 ऑर्बिटल्स है, सब में 2-2 इलेक्ट्रॉन रखोगे तो 50 इलेक्ट्रॉन रखने की जगह है। इस चीज को हम लोगों ने पिछले क्लास में भी देखा था। देखिए वाला फॉर्मूला 2n² वाला पिछले क्लास में भी हम लोगों ने देखा था, लेकिन यहाँ वहां दूसरे वे में देखा था, सिर्फ फॉर्मूला लिख दिया था। यहाँ 2n² कैसे कैसे पहुंचा है वो भी हम लोग स्टेप बाय स्टेप वेरीफाई कर सकते कि ऐसे ऐसी चीजें होती हैं। फिर उसके बाद अब जैसे मान लो हम लोग S सब सेल में है, S सब सेल के अंदर है, और इसमें बस एक ही ऑर्बिटल होता है और मेरे को इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रखने हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉनों को जब भी रखेंगे, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे रखते हैं और एक इलेक्ट्रॉन ऐसे रखते हैं। हम कहते हैं क्लॉकवाइज स्पिन, क्लॉकवाइज स्पिन, इसको ऐसे दिखा दिया, और एंटी क्लॉकवाइज स्पिन, एंटी क्लॉकवाइज स्पिन, घड़ी के सुई के हिसाब से घूमना और घड़ी के सुई के अपोजिट, एंटी क्लॉकवाइज स्पिन, इसको ऐसे दिखा दिया। जैसे हम जानते हैं ना, जो अर्थ है, धरती, धरती क्या करता है, ये बीच में हो गया सन, बीच में हो गया सन, और सन के चारों तरफ अपनी जो धरती है वो घूमती रहती है। ये हो गया अपना अर्थ, अर्थ जो है सन के चारों तरफ घूम रहा है। तो अर्थ सन के चारों तरफ तो घूम रहा है, लेकिन इसके साथ ही साथ वो अपने एक्सिस के चारों तरफ भी चक्कर लगाता रहता है। सन के चारों तरफ तो घूम ही रहा है, लेकिन अपने एक्सिस के चारों तरफ भी वो चक्कर लगाता रहता है। तो डबल रोटेशन है, एक सूरज के चारों तरफ 365 दिन में एक चक्कर पूरा करता है, और दूसरा अपने चारों तरफ अपने एक्सिस पर 24 घंटे में, ये 24 घंटे में होता है और ये 365 दिन में होता है। तो 365 दिन में धरती जो है सूरज का एक चक्कर लगा लेता है, और प्रत्येक 24 घंटे में धरती एक बार पूरा अपने एक्सिस पर एक चक्कर घूम जाता है। इसलिए 24 घंटे में दिन और रात होते हैं और 365 दिन में साल होते हैं।
तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन भी, ये रहा अपना न्यूक्लियस जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, एक तो ये न्यूक्लियस का चक्कर लगा रहा है, लेकिन इसके साथ साथ ये इलेक्ट्रॉन जो है ये अपने एक्सिस पर भी घूमता रहता है, स्पिन करता रहता है। इसको बोलते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमना और इसको बोलते हैं स्पिन करना। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन स्पिन करता रहता है और ये स्पिन दो तरह से हो सकता है, या तो ऐसे क्लॉकवाइज या फिर इसका उल्टा एंटी क्लॉकवाइज। बस दो ही स्पिन के डायरेक्शंस पॉसिबल है। जैसे हमारे घरों में पंखा है, पंखा अपनी जगह से कहीं जाता नहीं, अपने एक्सिस पर घूम रहा है, वैसे इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस पर घूम रहा है। अब पंखे को तुम कैसे घुमा सकते हो, कितने तरह से घुमा सकते हो? दो ही तरीके से, एक नेचुरल जैसे वो घूमता है वैसे, और एक उसका उल्टा घुमा दो, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। तो ठीक वही चीज यहां पर भी है कि प्रत्येक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन रखेंगे और दोनों के स्पिन जो है एक दूसरे के सॉरी दोनों के स्पिन एक दूसरे के अपोजिट रहेंगे, जिसको हम लोग ऐसे दो एरो से दिखा देते हैं। फिर जब तुम पी सबसेल के अंदर आओगे, पी सबसेल में क्या है, तीन ऑर्बिटल्स हैं और तीनों में तुम दो दो इलेक्ट्रॉन रख सकते हो। इस बार थोड़ी सावधानी, जैसे मान लो मेरे को एक इलेक्ट्रॉन, केवल एक इलेक्ट्रॉन रखना है, तो वो इलेक्ट्रॉन कहीं पर भी रख दो, इसमें रख दो, इसमें रख दो, इसमें रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो चलो हम पहले वाले में ही रख देते हैं। उसका स्पिन भी तुम कैसा भी रख सकते हो, तुम क्लॉकवाइज रख दो, एंटी क्लॉक रख दो, सब चलेगा। तो ऐसे बना दिया, इसको हमने एक इलेक्ट्रॉन ऐसे रख दिया तब भी चलेगा, या फिर एक इलेक्ट्रॉन हम बीच वाले ऑर्बिटल में डाल दे तब भी चलेगा। हम एक ही इलेक्ट्रॉन अगर मेरे को रखना है तो वो एक इलेक्ट्रॉन इधर अंतिम वाले ऑर्बिटल में रख दे तब भी चलेगा। या फिर हमारी मर्जी हो, मेरे को एक ही इलेक्ट्रॉन रखना है तो हम ऐसे क्यों रखे, हम इसको ऐसे रख दे तब भी चलेगा, हम इसको ऐसे रख दे तब भी चलेगा। या फिर इसी में इसको ऐसा स्पिन क्यों रखे, हम इसी चीज को हम ऐसे भी सोच सकते हैं। तो अगर एक ही इलेक्ट्रॉन रखना है तो किसी भी ऑर्बिटल में रख दो, कैसा भी स्पिन कर दो, फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि एक इलेक्ट्रॉन तुम कैसे रखोगे। तो एक इलेक्ट्रॉन को ये 6 तरह से तुम रख सकते हो। पहले ऑर्बिटल में क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, दूसरे ऑर्बिटल में क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तीसरे ऑर्बिटल में ऐसे रख दो, ऐसे रख दो, सब चलेगा। तो कैसे भी रख दो चलेगा। लेकिन जब दूसरा इलेक्ट्रॉन रखने की बारी आएगी तब सावधानी मेरे को चाहिए। दूसरा इलेक्ट्रॉन तुम कैसे भी नहीं रख सकते हो। दूसरा इलेक्ट्रॉन रखते समय पहले तो अगर पहला इलेक्ट्रॉन इसमें रखा है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं रखोगे, इसमें रखोगे या इसमें रखोगे, कहीं पर भी रख सकते हो, इसमें भी रख सकते हो, इसमें भी रख सकते हो। और दूसरे इलेक्ट्रॉन का स्पिन बिल्कुल इसके स्पिन के जैसा होना चाहिए, इसको बोलते हैं पैरेलल स्पिन। पैरेलल स्पिन, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन इसमें रिपीट नहीं करना है, किसी दूसरे ऑर्बिटल में, इसमें चाहे इसमें रख सकते थे, और स्पिन दोनों का एक जैसा होना चाहिए। इसी तरह से इसमें दूसरा इलेक्ट्रॉन रखने के बारे में सोचे, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे रह रहा है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन या तो तुम इधर रखोगे या तो तुम इधर रखोगे, किधर भी रख दो फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उसका स्पिन इसी के जैसा होना चाहिए। इसमें भी वही बात, पहला इलेक्ट्रॉन यहां रख दिया है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां रख दो, चाहे यहां रख दो, फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन स्पिन जो है बिल्कुल इसी के जैसा होना चाहिए। तो ऐसे रख दो तब भी चलेगा। इसी वे में अगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐसे रखा हुआ है, दूसरा इलेक्ट्रॉन रखना चाहते तो इसमें मत रखना, इधर कहीं रखना पड़ेगा। और इसका स्पिन नीचे की तरफ है तो उसका स्पिन भी नीचे की तरफ रखना पड़ेगा। ठीक, और जब सभी सेल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, अब जैसे मान लो मेरे को पी में क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं, तो कैसे भरोगे? सबसे पहले पी में तुम 3 ऑर्बिटल्स बना लिए, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन हमने भर दिया, या तो ऐसे भर दिया या फिर ऐसे भर दिया। और एक इलेक्ट्रॉन और भरना है, तो अब जब एक इलेक्ट्रॉन और रिपीट करेंगे तो वो अपोजिट स्पिन के साथ, इसमें रख दो, इसमें रख दो, इसमें रख दो, कहीं भी रख दो, लेकिन स्पिन अपोजिट होना चाहिए। तो पहला इलेक्ट्रॉन अगर क्लॉकवाइज है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन जब दोबारा उसी ऑर्बिटल में भरोगे तो अपोजिट भरोगे। अगर यहां पर रखना चाहते हो, 3 इलेक्ट्रॉन ऐसे भर दिए, चौथा इलेक्ट्रॉन एक और रखना है तो कहीं भी रख सकते हो, लेकिन ध्यान रहे अगर ये नीचे की तरफ है तो अगला इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ रखोगे। तो अगर हम सिंपल बातें कर ले, हम कह दें मेरे को P4 बनाना है, तो P4 बनाने का एक तरीका ये हो सकता है। हम ये नहीं कहेंगे कि यही एक तरीका है, लेकिन एक तरीका ये हो सकता है कि पहले सब में एक एक इलेक्ट्रॉन भर दिया और फिर रिपीट किया अपोजिट स्पिन के साथ। मेरे को P में 5 इलेक्ट्रॉन रखने हैं, तो
पहले सब में एक एक इलेक्ट्रॉन हम लोगों ने रख लिया, और जब सब में एक एक इलेक्ट्रॉन रख दिया तो अब दूसरा इलेक्ट्रॉन रखेंगे अपोजिट स्पिन के साथ। ये एक तरीका है ना, ये एक इकलौता तरीका नहीं है, एक तरीका है जस्ट। ऐसे और भी तरीके सोचे जा सकते हैं। हम जैसे ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां न रख के यहां रख देते तब भी कोई बात नहीं थी। डी में मेरे को 4 इलेक्ट्रॉन रखना है, तो ध्यान देना डी में जो है टोटल 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, और सभी ऑर्बिटल्स में 2-2 इलेक्ट्रॉनों को रखने की जगह होती है। तो 2 यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, मिला के 10 इलेक्ट्रॉन तुम भर सकते हो। तो 4 ही इलेक्ट्रॉन है, तो अगर सबसे सिंपलेस्ट अप्रोच करें तो चारों को तुम ऐसे एक एक करके सब में भरते चले जाओ। डी में मेरे को 6 इलेक्ट्रॉन रखने हैं, तो क्या करो 5 ऑर्बिटल्स का सेट बना लो, और पहले सब में एक एक इलेक्ट्रॉन, और जब सब में एक एक इलेक्ट्रॉन हो जाए, ध्यान देना सब सेम स्पिन के साथ रखे हुए हैं, जब सब में एक एक इलेक्ट्रॉन हो जाए तब किसी एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों को डबल कर दो, 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और जब डबल करोगे तो अपोजिट स्पिन के साथ। इस चीज को हम हुंड्स रूल कहते हैं, कि पहले सब में एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे और वो भी सेम स्पिन के साथ, और जब सब में एक एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तब दूसरा इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं अपोजिट स्पिन के साथ। तो हुंड्स रूल को अगर हम लोग शब्दों में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि इफ, या इफ हटा दो, लिख ही देते चलो, इफ एन ऑर्बिटल and if a subcell has more than one orbitals, अगर एक से ज्यादा ऑर्बिटल्स है तब ये रूल अप्लाई करने में ज्यादा मजा आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल each orbital is filled with single electrons having parallel spin, कि प्रत्येक ऑर्बिटल में पहले तुम सिंगल इलेक्ट्रॉन रखोगे, इसी में डबल इलेक्ट्रॉन नहीं रखना है, सिंगल इलेक्ट्रॉन रखना है, वो भी पैरेलल स्पिन के साथ। देन आफ्टर, उसके बाद तुम क्या करोगे, यू कैन प्लेस सेकेंड इलेक्ट्रॉन विथ अपोजिट स्पिन, या एंटी पैरेलल भी बोलते थे, अपोजिट स्पिन। तो पहले सब में एक एक इलेक्ट्रॉन, वो भी पैरेलल स्पिन के साथ, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन रखोगे अपोजिट स्पिन के साथ। जैसे हम लोगों ने एग्जांपल लिया ही था, एक बार फिर से बना लेते हैं कि पी में अगर मेरे को 4 इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो पहले सब में एक एक इलेक्ट्रॉन पैरेलल स्पिन के साथ। अब जब नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो रिवर्स स्पिन के साथ भरेंगे, इसमें भर दो, इसमें भर दो, इसमें भर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन स्पिन शुड बी रिवर्स। तो ये एक तरीका हो सकता है पी में 4 इलेक्ट्रॉनों को रखने का। तो हम लोगों ने सेल, सबसेल, ऑर्बिटल और उनके अंदर इलेक्ट्रॉनों को रखना भी सीख लिया है। और ध्यान देना, एस सबसेल में 2 इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं, पी सबसेल में 6 इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं, डी सबसेल में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, सब में 2-2 इलेक्ट्रॉन रखोगे तो 10 इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं, और एफ सबसेल में 14 इलेक्ट्रॉनों को रखने की जगह होती है। क्यों इसमें 2 इलेक्ट्रॉन? क्योंकि इसमें एक ही ऑर्बिटल है और इस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन। पी में क्यों 6 इलेक्ट्रॉन? क्योंकि 3 ऑर्बिटल है, सब में 2-2 इलेक्ट्रॉन। इसमें 10 इलेक्ट्रॉन क्यों डी वाले में? क्योंकि डी में 5 ऑर्बिटल है, डी सबसेल में 5 ऑर्बिटल है, सब में 2-2 इलेक्ट्रॉन रखे तो 10 इलेक्ट्रॉन। और एफ सबसेल के अंदर 7 ऑर्बिटल्स होते हैं और सब में अगर हम 2-2 इलेक्ट्रॉन रखें, 5, 6 और 7, सब में हम 2-2 इलेक्ट्रॉन रखें तो 14 इलेक्ट्रॉनों की जगह होती है। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे कि एस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 इलेक्ट्रॉन, डी में 10 इलेक्ट्रॉन और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते समय बड़ी जरूरत पड़ेगी। तो इस क्लास को हम यहीं पर रोकेंगे। यहाँ पर हम लोगों ने सेल समझ लिया, सब सेल समझ लिया, ऑर्बिटल समझ लिया, कहाँ कहाँ कितने सेल, सब सेल, ऑर्बिटल होते हैं और कहाँ कहाँ कितने इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं, ये सब हम लोगों ने बैकग्राउंड तैयार कर लिया। अब इसका इस्तेमाल करके एसपीडीएफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा जा सकता है, कैसे लिखा जाएगा, वो अगले क्लास में। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।